तो ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे मुकाबले में ईरान लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। आज ईरान की तरफ से फेंकी गई मिसाइलों में इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से नेस्तु नाबूद हो गया है। साथ ही साथ कई मिलिट्री बेसिस को नेस्तु नाबूद कर दिया गया है। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने अब 4 F-35 इजराइल के फाइटर जेट्स नेस्तु नाबूद कर दिए हैं। इवन अब ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि आज की रात इजराइल के लिए और भारी होने वाली है, क्योंकि आज रात को जो कुछ भी होने वाला है उसको इजराइल पूरी जिंदगी याद रखेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। दरअसल क्या है बयान ईरान का, वो आगे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इजराइल को अमेरिका ने यूक्रेन की तरह बीच मझधार में छोड़ दिया है। अमेरिका के एक न्यूज एजेंसी के दावा किया गया है, एक न्यूज एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है और खुद ब्रिटेन के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के अंदर मीटिंग में इस बात को कबूला है कि वो इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ इस मुकाबले में नहीं जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, इनका बयान आया है। कीर स्टारमर का कहना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गिव नो साइन एट ए G7 समिट दैट द यूएस वुड गेट इन्वॉल्व इन द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि G7 में डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरीके का कोई साइन नहीं दिया है कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल के इस मुकाबले में शामिल होंगे। ये सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि जिस अमेरिका के बलबूते इजराइल बंदरों की तरह नाच रहा था, उस अमेरिका ने अब इजराइल को बीच मझधार में छोड़ दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले अल अरबिया की खबर में आपको बता रहा हूं, एक अमेरिकी राजदूत ने भी यही बयान दिया है। उनका भी यही कहना है कि इजराइल के पास अपनी खुद की ताकत है, वो लड़ लेगा ईरान के साथ, हमें इस वॉर में जाने की जरूरत नहीं है। ये सीधे सीधे ये संकेत है कि अब इजराइल पूरी तरीके से अकेला पड़ गया है। और जब इजराइल को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि वो अकेला पड़ चुका है इस मामले में, तब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं ये वीडियो इजराइल की डिफेंस फोर्स ने रिलीज किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने, आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम यूरोपीय कंट्री को उकसाने की कोशिश की है। और उन्होंने लिखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ हंगरी, सऊदी अरबिया, जर्मनी, रशिया और ना जाने कौन कौन से देशों का इसमें नाम लपेट करके यह वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि अगर आज हमें कोई नहीं बचाएगा तो कल ईरान इसी तरीके से एक एक करके जिन देशों का नाम इसमें मेंशन किया गया है उनको टारगेट करेगा। यानी कि हर तरीके से ईरान अब यह कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरीके से तमाम दूसरी कंट्रियों को इस वॉर में शामिल करके ईरान को निपटा दे। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान को निपटाने के चक्कर में इजराइल खुद निपटता हुआ नजर आ रहा। मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, ये खबर आप देख सकते हैं। यहां पर खलीज जो है टाइम्स की ये खबर है, इसमें सीधे सीधे दावा किया गया है कि चीन ने अब यह बयान दिया है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है द वर्ल्ड कैन मूव फॉरवर्ड इवन विदाउट अमेरिका। यानी अमेरिका के बिना भी दुनिया आगे बढ़ सकती है। ये सीधे सीधे इस बात के संकेत हैं कि जो अमेरिका चौधरी बन के बैठा हुआ है, जो खुद तो सारे काम कर लेता है, अगर कोई दूसरा करने जाए तो उस पर हमले करके उसको बिठाने की कोशिश करता है, उस अमेरिका के खिलाफ अब ईरान के सपोर्ट में चीन आ चुका है। और चीन ने अब खुल करके बयान देने शुरू कर दिए हैं और सैन्य सहायता भी ईरान को देनी शुरू कर दी है। यह इस बात का संकेत है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ इस मुकाबले में कूदता है तो चीन और रशिया खुल करके ईरान के सपोर्ट में आएंगे। उसके बाद अमेरिका इजराइल का क्या होगा यह शायद इजराइल अमेरिका से बेहतर कोई नहीं जानता। इवन अब खबर यह भी सामने आ रही है कि 21 या 22 अरब और इस्लामिक कंट्रियों ने भी एक जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया है और उसमें उन्होंने इजराइल के हमलों की निंदा की है। आप देख सकते हैं यहां पर ईरान का सपोर्ट किया है। 22 अरब इस्लामिक देशों ने एक संयुक्त यानी एक साथ ज्वाइंट बयान जारी किया है और ईरान पर इजराइल के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो आप समझिए कि दुनिया किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो मुस्लिम ममालिक अभी तक अपनी जुबानों पर फेविक्विक चिपकाकर बैठे हुए थे, शायद उनका मुंह भी अब खुल रहा है। उनको अंदाजा लग रहा है कि ईरान की ताकत क्या है।
इसलिए ये भी अब दुम हिलाना शुरू कर चुके हैं। गनीमत है इनकी दुम हिली तो, वरना ये अक्सर इजराइल और अमेरिका के चम्मच जो होते हैं ना, स्पून वगैरह चाटते रहते हैं। ये मेरे अपना बयान नहीं है, लोग लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। ईरान को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है इजराइल के ऊपर। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो सेंध ईरान ने लगाई वो तो आप देख ही रहे होंगे, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है इजराइल के अंदर। अब उनके फाइटर जेट्स जो लगातार तेहरान के अंदर जो है स्ट्राइक करके लोगों को खत्म कर रहे हैं, तमाम ईरानी साइट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब तक 4 F-35 विमान ईरान की सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से निपटा दिए। अभी थोड़ी देर पहले की मैं खबर आपको दे रहा हूं, एक और F-35 फाइटर जेट इजराइल का ईरान ने मार गिराया। इससे यह साफ पता चल रहा है कि अब यह वॉर किस तरफ जा रहा है, कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। इवन मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं, रशिया का भी बयान आ गया है। रशिया ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि शांति का अगर कोई इस दुनिया में दुश्मन है तो वो है नेतन्याहू। नेतन्याहू से बड़ा शांति का दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको सलाम टीवी की खबर भी दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीन और ईरान जो रशिया है वो खुल करके ईरान के सपोर्ट में आए हैं और इजराइल के खिलाफ लगातार आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका ये सीधा संकेत है कि आने वाले दिनों में ये मुकाबला किस एंगल में जा सकता है। साथ ही साथ अब इजराइल अमेरिका के सामने घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ा करके ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज हमें बचा लो। इवन ट्रंप को ये इजराइल के जो लोग हैं ये अपना गॉड मानकर बैठे हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये कुछ न्यूज नेटवर्क की खबर है जो कि एक ऑथेंटिक न्यूज वेबसाइट है। यहां पर लिखा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी से प्राप्त एक संदेश साझा किया है। यानी कि इजराइल के अंदर जो अमेरिकी राजदूत है उनसे यह मैसेज ट्रंप को गया है। इसमें लिखा है कि भगवान ने उन्हें, यानी गॉड ने उन्हें इस पल के लिए चुना है और 1945 के बाद से कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति इस पद पर नहीं रहा है। इजराइल के सूत्रों ने इसे ईरान के साथ युद्ध में सीधे हस्तक्षेप के आह्वान के रूप में दिखाया है। यानी कि अब इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपना गॉड तक मानने के लिए तैयार है और यह कह रहा है कि आप मेरे गॉड है, आप हमें बचा लीजिए, इस मुकाबले में किसी तरीके से कूद जाइए। लेकिन अमेरिका है वो कूदने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, आपके पास अपनी ताकत है, आप देख लीजिए। अब एक और खबर दोस्तों मैं आपको दे दूं जो अपने आप में काफी अहम है। मोसाद का जो हेडक्वार्टर ईरान की मिसाइलों ने खाक किया है उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि मोसाद जो अक्सर पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर अपने एनिमीज को, दुश्मनों को टारगेट करता है, उनके मुख्यालयों को उड़ाता है, उन पर जो है ब्लास्ट करवाता है, आज खुद वो ब्लास्ट का निशाना हो चुका है, ब्लास्ट का शिकार हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह तस्वीर मोसाद के हेडक्वार्टर की जो तबाह बर्बाद हो गया है। इजराइल ने जो एटीट्यूड दुनिया के सामने दिखाया वो अब चकनाचूर हो गया है। इसलिए कहते हैं कि कुदरत के इंसाफ में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जो फैसला होता है सटीक होता है और वही होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको एक और खबर दे दूं, ईरानी मिसाइलों के बाद इजराइल की एक और सैन्य खुफिया गोदाम पूरी तरीके से खाक हो गया है। उसका स्क्रीन पर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वीडियो भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह है पूरे कॉन्फ्लिक्ट का लबोलुआब, जिसमें आप खुद समझ सकते हैं इन खबरों से कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइए। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।